हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 41 पढ़ेंगे मुस्कुरा के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है एक बाजार में व्यक्तियों की संख्या का औसत रविवार के दिन 510 है और सप्ताह के बाकी दिनों में 240 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिवसीय माह में प्रतिदिन कितना व्यक्ति का औसत होगा। प्यारे दोस्तों, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अगर कोई भी महीना अगर स्टार्टिंग डेट रविवार से स्टार्ट हो रही है तो 7 चौक 28 और 1 29 मतलब उस महीने में 5 रविवार होंगे। कितने होंगे बच्चा? 5 रविवार होंगे। तो उसमें 5 संडे होंगे दोस्तों, और उसके बाद जितने भी दिन होंगे तो वो 25 अदर डेज होंगे। अदर डेज यू नो वेरी वेल, ठीक है, दूसरे दिन होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर किसी महीने की शुरुआत मान लो मंडे से कर दें तो उस महीने में कितने मंडे होंगे? तो 5 मंडे होंगे। समझ गए ना? तो एक बाजार में व्यक्तियों की संख्या का औसत रविवार के दिन 510 था। जी हां, 5 संडे हैं तो रविवार के दिन 510 था और बाकी दिनों में 240 औसत था और टोटल दिन थे 30। प्यारे दोस्तों, अब हमसे कहा गया ऑन एन एवरेज क्या होगा। एक चीज देखो, 5 और 12, 5 और 25 इसका रेशियो देखोगे तो 1:5 आएगा। 1:5 चाहो तो इसका गुणा कर लो, जहां इसमें गुणा करोगे तो 510 होगा। चाहो तो इसमें कर लो तो ये 1200 हो जाएगा। बोलो हाँ। और ये टोटल हो गया कितना? 6। अब ये 6 हो गया दोस्तों, 6 से काट दो, 6 से ये 200 बार में जाएगा, 6 से ये भी जाएगा। कितनी बार में? 48 48 85 बार में जाएगा। प्यारे दोस्तों, 285 इसका आंसर है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 285। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड अगेन एंड अगेन। एक बाजार में व्यक्तियों का संख्या औसत रविवार के दिन 510 था और सप्ताह के बाकी दिन 240, और रविवार से शुरू हुआ वो महीना तो उस महीने में 5 संडे होंगे, 5 रविवार और 25 अदर डेज होंगे। रेशियो 1 और 5, यहां 510 यहां 240, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें जोड़ा और 5 और 1 6 से भाग दिया। 285 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, यदि एक घन के विकर्ण, तो इसको आप ट्राई कीजिए। तब तक हम इसे रफ करते हैं। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक हम इसे मोहब्बत से रफ करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, घन का विकर्ण जो होता है वो a√3 होता है। a√3 वाईसीटी मैथ में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। a√3 होता है जो कि 12 सेंटीमीटर है बच्चों। अब हमसे खुलकर कहता है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है। नजर मारिए ऑप्शन में जो 6 का मल्टीपल है तो ऑलमोस्ट सारे दिख जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे मतलब 128 नहीं होता, 240 होता है, 288 हो सकता है, ठीक है, और 320 नहीं होता। अब एक चीज समझो, फिर भी हम तसल्ली से करेंगे। क्या करेंगे? इस वैल्यू का क्यूब कर देंगे तो 3a² हो गया, जो कि 12 का स्क्वायर 144 हो गया। क्यों? हमने इसका स्क्वायर किया और फिर इसका डबल कर दिया, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो इसका डबल कर दो, 288 इसका आंसर। प्यारे दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है, मुस्कुरा के सॉल्व करना है। जी हां मेरे दोस्तों, आपने देखा कितने मासूम तरीके से इस मासूम से टीचर ने सिखा दिया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 288। चलिए 2 के बाद तीसरा सीखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो समय की बर्बादी होगी। तो फिर सर हम क्या करें? ऐसा करो, क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और सेक थीटा कॉसेक थीटा। हमने यूट्यूब में जब वाईसीटी मैथ घटना चक्र मैथ पढ़ाया था, हमने बताया था जिन क्वेश्चन में कॉसिक दिख जाए, कॉसिक और कॉट, तो वहां थीटा बराबर 45 रखकर सॉल्व करो। मतलब इस क्वेश्चन में हमने मान लिया थीटा की वैल्यू 45। क्या मान ली? थीटा की वैल्यू 45। हमसे कह रहा है साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, यही बोला है। अगर हमने थीटा 45 माना है तो साइन थीटा 1/√2 कॉस थीटा 1/√2 हो जाएगा 2/√2, मतलब √2 इज इक्वल टू पी हो गया, √2 इज इक्वल टू पी हो गया। अब सेक थीटा और कॉसेक थीटा, अगर सेक 45 रखते हैं हम लोग तो सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, जो कि पी के बराबर, मतलब 2√2 पी नहीं, ये क्यू है, ये क्यू के बराबर। फिर हमसे खुलकर कहता है क्या कि भैया 2p का मान बता दो, 2p का मान। आप एक चीज देखो, इस p का 2 गुना 2p, मतलब इसमें 2√2 हो जाएगा और यही वैल्यू q के बराबर होगी। यहां हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब सर हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें? बच्चा, ऑप्शंस नाम की चीज होती है। ऑप्शंस में हम पहले देखो q² -1 और 1 माइनस q² और 1 माइनस p² -1, पहले इसी को सॉल्व कर लो। देखो q² -1 तो q² तो q 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 8, -1 7 आया, -1 7 आया, और साथ में था p, पहला ऑप्शन, तो 7√2 जो कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक्चुअल में हमें 2p की वैल्यू चाहिए जो कि q के बराबर, जो कि 2√2 होना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम दूसरे में 1 माइनस q², तो 1 माइनस q² तो निगेटिव हो जाएगा, आगे p लगाए तो निगेटिव तो होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 में से 2√2 घटाओगे, गलत हो गया। सेम चीज q1 माइनस p², अब 1 माइनस p², तो p की वैल्यू क्या है √2, यहां रखोगे 2, निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी गलत। इसका मतलब राइट आंसर q p² -1। सर कैसे? q की जो वैल्यू है वो 2√2 है, बोलो हाँ, और p² जो कि √2 का स्क्वायर -1, तो ये 1 ही होगा। 2√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब मेरे मासूम से दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी होगा। 3 के बाद चौथा सीखेंगे और मुस्कुराएंगे, चौथा सीखेंगे और मुस्कुराएंगे। सभी पढ़ो प्यार से और सीखो डबल प्यार से। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो समझेंगे, किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात 9:7, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। बोलो हाँ। यदि उनके शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, कब? जब शादी हुई थी, तो शादी तो पहले हुई होगी, तो 13:9 का रेशियो था। कब? जब शादी हुई होगी, तो कितने साल पहले हुई हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो कहता है कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई। एक चीज समझो, पहले तो हम यहां देखेंगे कि इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है। बोलो हाँ, 2 का यहां गुणा कर दो। ऐसा करने से 9 में से 8 गया 1, यही 1 बराबर 4 के। बोलो हाँ। इसका मतलब 1 बराबर 4 के, तो 8 चौका 32 और 6 चौक 24 हो गया। अब एक चीज देखो, ऊपर हमें 13 और 9 का रेशियो बनाना है। 13 और 9 का हम डरेंगे नहीं, नजर जाएगी ऑप्शन में। पहले 4 है ऑप्शन में, 4 गए तो 28, 28 से कभी 13 बनेगा नहीं। 8 कम कर दो बच्चा, 32 में 8 कम कर दो तो 26, 32 में 8 कम कर दो 26 आता नहीं, गलत है। 6 कम करो तो 6 से बनेगा। 6 से क्या? क्योंकि 13 दूनी 36, 13 दूनी 26, 6 कम किया तो यहां पर भी 6 कम किया 18। अब बच्चों देखो, इसका रेशियो यही आया कि नहीं आया? तो ये एक तरीका है, इसमें डायरेक्ट आंसर 6 वर्ष आ गया।
एक बार फिर से समझते हैं। किसी व्यक्ति तथा उसकी धर्म पत्नी की वर्तमान आयु 4 और 3 है। 4 वर्ष पश्चात 9 और 7 है। अंतर 1 का, अंतर 2 का, 2 का गुणा कर दो तो 9 और 8 में से 1 आया, 1 बराबर 4, 8 चौक 32, 6 चौक 24। फिर हमें 13 और 9 का रेशियो चाहिए। या तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाओ, 13 और 9 का डबल कर दो, 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, समझ गए? और 3 गुना करोगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, समझ गए ना? मुस्कुराइए, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। चले आगे पढ़ेंगे और मुस्कुराएंगे। चौथे के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, वैसे तो अगर आप इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से करोगे तो ये एक डिफिकल्ट पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे मासूम से दोस्तों। अगर आप जनरल पैटर्न से करोगे तो ये एक डिफिकल्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसे हम सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां मेरे दोस्तों, इसे हम सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है जब 2x बराबर रूट ए प्लस 1/√a तो इसका मान क्या होगा? दोस्तों चीजों को समझो। जब हमसे खुलकर कहता है कि 2x बराबर रूट ए प्लस 1/√a, यही तो बोल रहा है। और हमसे जो मान कहता है खुलकर कि भैया x² माइनस 1 अपॉन x माइनस का x² माइनस 1। आप एक चीज देखो, इसमें ऐसा कर लो कि a बराबर 1 लेट कर लो। सर a बराबर 1, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? दुनिया देखो 1 लेट करने से ये 1 1 2 हो जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगी और यहां पर हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर हमने a बराबर 1 लेट किया तो 2x बराबर 1 प्लस 1 मतलब x बराबर भी 1 हो गया। अब x बराबर 1 तो ऊपर तो 0 हो गया, नीचे 1 माइनस 0 हो गया। इसका हर 0 नहीं है क्योंकि 0/1 है बच्चा, तो आंसर आएगा 0। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। अच्छा, ऑप्शंस कोई मैच नहीं किया, कोई बात नहीं। अब a बराबर 1 है तो ऑप्शंस 4 है। पहला ऑप्शंस में देखो 1 माइनस 1/2 शून्य हो गया, इसके पूरे चांसेस है। पर बाकी ऑप्शंस देखेंगे 1 प्लस 1/2 ये 1 हो गया, a प्लस 1 वाला, a/2 जो कि 1/2 हो गया। लास्ट वाला 1 में से माइनस, तो ये चारों ऑप्शंस अलग हैं, तो शून्य वाला ही आंसर होगा। आंसर इसका पहला वाला होगा। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। हाँ, सपोज दैट बच्चा कि 4 में से 2 ऑप्शन सेम हो जाते तो सर फिर हम क्या करते? तो भी डरते नहीं, फिर हम a की वैल्यू कुछ और रखते, जस्ट लाइक फॉर 4 रखते। सर 4 क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता। अले अले बोलो यहां भाई, इसको ऐसा रखेंगे 4 जिससे बाहर निकल के आए, समझ रहे हो ना मेरे भाई? और फिर उसके बाद क्या रखते? तो फिर 9 रखते, फिर क्या रखते? तो 16 रखते, क्योंकि रूट में फिर लेके करोगे तो फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। नो डाउट इन जनरल इसको करोगे तो ये एक डिफिकल्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। मुस्कुराइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5वें के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन को दर्शाता है, क्योंकि आप खुद ही देखिए इसमें ऑप्शंस कैसे हैं। फिर भी हम तो ठहरे मासूम बच्चे, सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों कहता है 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 का कितना मूलधन होगा जबकि ब्याज 6 माही जोड़ी जाए। एक चीज समझो, जो प्रिंसिपल है बच्चा वो कितना है? 60,000 रुपए। बोलो हाँ, प्रिंसिपल 60,000 है, रेट क्या है? 4% पर एनम है, टाइम क्या है? 1.5 ईयर। पर हमसे जो कह रहा है छमाई होना चाहिए, छमाई, छमाई जो ब्याज का दर है वो छमाई होना चाहिए। छमाई के केस में क्या होता है? रेट आधा हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों 3 साल का जो रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है। जी हां, तो हम क्या करेंगे? इस 60,000 रुपए को पकड़ेंगे और इसका 2% निकालेंगे। 2% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 1200 रुपए हो गया। फिर 2% 2 जीरो 24 हो गया, फिर 2% 48 मतलब 0.48 हो गया, राइट? अब
साल कितने हैं, 3 साल हो गए, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस वन 3:3:1, तो ये 3600 3600 72.48। जब इसे आप मुस्कुरा के जोड़ेंगे तो आप कैलकुलेशन को देखिए, आपको खुशी मिलेगी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 63672.48। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये चीजें हमें सीखनी है, मुस्कुराना है तभी आगे जाना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन को हम सीखेंगे धैर्य, संयम और विवेक से। 7वां नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे धैर्य, संयम और विवेक को। क्या कहता है, 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8,000 से कितने समय में उतनी ही आमदनी प्राप्त होगी जितनी कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6,000 से 5 वर्षों में। तो कुछ नहीं करना, दोनों का एसआई क्या बराबर करना है मेरे मासूम से दोस्तों। क्या कि जो आपके पास 8,000 रुपए हैं, कितने हैं 8,000 रुपए हैं, 3% के हिसाब से कितने साल, तो एक्स टाइम, ठीक है एक्स टाइम ले लो। और कहीं ना कहीं जो 6,000 रुपए है उसका 5 वर्ष में 4% के हिसाब से, दोनों केस में दोनों का साधारण ब्याज बराबर। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, 8 त्रिका 24x हो गया, 6 पंचे 30, 30 चौका 120, बोलो हाँ। तो जो x की वैल्यू यहां से आएगी वो 5 वर्ष आएगी। सॉरी मौसम खराब है, आप भी समझ रहे हो आजकल। चलिए तो आंसर इसका आएगा 5 वर्ष। प्यारे दोस्तों मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 वर्ष। हमने क्या किया, दोनों का साधारण ब्याज को बराबर कर दिया पर मुस्कुरा के। जी हाँ, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। 100 इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर हमने परसेंटेज का यूज किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कल को कह दो सर वाई दिस कोलाबरी, तो ऐसा नहीं। 7 के बाद 8वां नंबर। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हमने आपको इतने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है इस समाज में। मैं नहीं कह रहा हूं, इस समाज में 8वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे कहता है, क्या √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 और √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। जब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो उस केस में देखिए कि इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम फिलहाल तो आपको हम डायरेक्ट भी सिखा सकते हैं। देखो हमने आपको बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि 2 टाइम्स होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। जी हाँ बोलो हाँ। और साथ ही साथ बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि 4ab होता है। ये चीज हमने बताया हुआ है, फिर भी आप धैर्य पूर्वक इसका इसमें गुणा करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर और √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 7 में से 5 गया नीचे 2 आया, 7 में से 5 गया नीचे 2 आया। दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे √7 प्लस √5 तो इस पैटर्न को देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 ऐसे लिखेंगे। √7 का स्क्वायर 7 होता है, बोलो हाँ, और ये 5 होता है बटा 2, 2 से 2 कट गया, 7 5 12 यही उत्तर हमारा, 7 5 12 यही उत्तर हमारा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, कितना आएगा भाई, कितना, तो 12 इज द राइट आंसर। 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे और मुस्कुराएंगे। हर एक चीज पे ध्यान दिया जाता है, धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाता है। बस पढ़िए मगर प्यार से, पढ़िए मगर प्यार से।
क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है अनिल ने 1500 प्रत्येक के हिसाब से 2 कुर्सियां खरीदी। उसने एक को 6% के लाभ पर एवं दूसरे को 4% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसका हानि या लाभ क्या होगा? एक बात को समझना, हमने 50 बार पढ़ाया है कि जब 2 वस्तु हैं जिनका सीपी समान है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। 2 वस्तु हैं जिनका कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चों? समान है। जब कॉस्ट प्राइस समान है और पहले पे आपसे कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे लॉस हो रहा है, जब 2 वस्तु हैं जिनका क्रय मूल्य समान है, पहले पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे लॉस हो रहा है, इस केस पे आप P माइनस L बाई 2 कर दो, या दोनों में प्रॉफिट कर रहा है तो P1 प्लस P2 बाई 2 कर दो, दोनों में लॉस तो L1 माइनस L2 बाई 2 कर दो। ये चीज होता है। हमसे खुल के कह रहा है कि पहले में 6% का लाभ, दूसरे में 4% की हानि, 6% का लाभ 4% की हानि बटा 2। तो मुस्कुरा के कहिए 1 इज द राइट आंसर। तो इसका 1% क्या आएगा? लाभ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, अगर निगेटिव आती तो हानि होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1% लाभ। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्कुराइए, यही इसका आंसर है। 9वीं के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना, इसने बहुत प्यार से बोला है और हर सेट में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, तो बढ़िया से बताता हूं मैं धैर्य, संयम और विवेक के साथ। कहता है किसी पार्टी में 12 लड़के थे, सभी ने सबसे आते हुए और जाते हुए। एक बात समझो, जो ये हैंडशेक वाला मैटर होता है, तो हैंडशेक में फॉर्मूला होता है NC2, जिसे ये समाज NN-1/2 कहता है। ये फंडा होता है बच्चों। एक चीज समझो, ये हैंडशेक है कि एक दूसरे से हाथ मिलाने का फंडा है, बट इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि जब पहले आए हाय हेलो कैसे हो, और जब जा रहे हो तो भी हाय हेलो कैसे हो। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन में हमें 2 का एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा, 2 का एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कहता है 12 लड़के थे, तो 12 में से 1 गया 11, 132 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुस्कुराइए, यही इसका आंसर है। क्या राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? 132। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कमटे जी 11 नंबर दिखाइए और इन बच्चों से कहिए मुस्कुराइए। 11 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो नहीं होता छोटा बम बड़ा धमाका है। 11 नंबर क्वेश्चन समझेंगे भाषा को। एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई मशीन खरीदता है। माना कि प्रकाश सर एक खुदरा व्यापारी है जो कि 15% छूट पर एक सिलाई मशीन खरीद के लाते हैं। मतलब सिलाई मशीन का जो सीपी होगा वो एक तरीके से 100% था, पर प्रकाश सर जो खरीद के लाए 85% पे लाए। मेरी बात को समझना, कितने पे लाए? 85% पे लाए, क्योंकि 15% छूट पे लाए। ये प्रकाश सर लाए। एक चीज समझना, अब यहां कंडीशन है, ये जो चीज है ये प्रकाश सर के लिए सीपी हो गया। ये प्रकाश सर क्योंकि खुदरा व्यापारी है, प्रकाश सर के लिए सीपी हो गया। बोलो हां। और जो बेच रहा था उस व्यक्ति के लिए ये एसपी हो गया। बहुत बड़ा मुद्दा है, आप खुद ही सोचो। ये मार्कर मैं आपसे खरीद के लाया, तो आपने 15% छूट पे दिया, तो मैं लाया तो मेरे लिए सीपी ये हो गया, और आपने ये मार्कर बेचा तो ये आपके लिए एसपी हो गया। भाषा को समझोगे, सीखोगे, इसलिए बड़े प्यार से बताएंगे। और उसे 1955 में बेच देता है। कौन? प्रकाश सर कानपुर वाले। मतलब मैं 85% पे लाया और इसको मैंने 1955 बेचा। इस प्रकार वह 15% का लाभ कमाता है। अब ये भी मुद्दा है, अब मैं जितने पे लाया, अब मेरे लिए क्या है? मेरे लिए ये 85% एज ए ट्रीट हो रहा है। क्या? एज ए 100% मेरे लिए ट्रीट हो रहा है। एज ए मेरे लिए क्या ट्रीट हो रहा है? अब 100% समझो, ऐसा को समझना, खुशी मिलेगी। माना ये मार्कर आपका है, आप बड़े रिटेलर हो, मतलब आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाले हो, वहां ऑफर दिया 15% डिस्काउंट का, तो ये मतलब चीज तो 85% पे हो गई, पर मेरी जेब से जितना पैसा जा रहा है मेरे लिए 100% वैसे 85% में मिला है। थोड़ा सा विचार कीजिए और चीजों को समझो। अब मैंने क्या किया, इसे 1955 में बेचा और इस प्रकार 15% का लाभ कमाया। मतलब
100% से 115% पे बेचा, जो कि 1955। बोलो हाँ, 1955, 11 11 95 17 17 एकम 17, ठीक है। 1% की वैल्यू 17 आ जाएगी और 100% की वैल्यू 1700 आ जाएगी। मतलब ये चीज मैंने 1700 में खरीदी, ये चीज उसने जो बेची वो 1700 में बेची, और इसका मतलब 15% डिस्काउंट, तो वो चीज थी 2000 रुपए की, क्योंकि 85 भाग दोगे 2 बार में जाएगा, समझ गए। 2000 की चीज 1700 में दी, तो 300 रुपए का डिस्काउंट दिया गया था। कैसा लगा, विचार कीजिए, फिर से सुनो। ये मार्कर फ्लिपकार्ट में 2000 रुपए छपा था। मैंने देखा मेरे पास कोई एक क्रेडिट कार्ड था, मैंने उसको लगाया, तो 2000 का मार्कर 15% डिस्काउंट देने के बाद मुझे 1700 रुपए प्राप्त हुआ। ये 1700 रुपए प्राप्त हुआ, पर मेरा जो सीपी होगा वो 100% एज ए 1700 होगा, क्योंकि जितना मेरे जेब से आएगा वो 100% हुआ। अब मैंने ये मार्कर क्या हुआ कि 15% लाभ पर बेचा, मतलब 1955 में बेचा। ऐसा करने से मुझे मेरा जो सीपी निकला वो 1700 रुपए मैंने खरीदा था, पर 15% डिस्काउंट बराबर, तो 85% की वैल्यू 1700 थी, तो 100% बराबर 2000 का था। 300 रुपए का मुझे क्या डिस्काउंट मिला था। इस बात को आप विचार तब समझ पाएंगे जब आप एक दुकानदार की तरीके सोचेंगे। कैसे, आजकल जो एमआई के फोन होते हैं, एमआई के फोन 99% फ्लिपकार्ट बेचता है, और ये वन प्लस वाले फोन आपका कौन बेचता है, अमेजॉन बेचता है। अमेजॉन में मान लो वन प्लस का नॉट वाला जो वन प्लस नॉट फोन आया है वो 30,000 का है, पहले समझो 30,000 का है। अगर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो 10% छूट, पर 10% के छूट में भी क्या उसका बोलता है कि मैक्सिमम 1000 रुपए आपको डिस्काउंट देंगे, मतलब 30,000 का फोन 29,000 रुपए में लाए। फिर हम अपनी दुकान में 30,000 का फोन 29,000 पे लाए, अब हम अपनी दुकान में बेच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट में तो 30,000 दिखा रहा है, हमने उसको बेचा कितने पे, हमने उसको 29,500 में 500 रुपए कमाया। बस वही खेला है। अगर वैसे विचार आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ भाषा का मैटर है। चले 11 के बाद 12 नंबर लगाएंगे और मुस्कुराएंगे। याद रहे, हमें चीजों को सीखना है धैर्य, संयम और विवेक से। धैर्य, संयम और विवेक से, और चीजों को सीखेंगे मुस्कुरा के। कहता है 3 वर्ष पहले एक मशीन खरीदा गया, उसकी कीमत में 10% की वार्षिक कमी हुई। 10% की वार्षिक कमी हुई। एक चीज समझो, 10% की वार्षिक कमी हुई, 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में हो गई, और 3 साल में तो इसका क्यूब कर दो, मतलब ये वैल्यू जो हो गई वो 1000 से 729 हो गई, 1000 से 729 हो गई। बोलो हाँ। यदि इस मशीन की कीमत वर्तमान में 8748 है, मतलब 8748 है वर्तमान में। अब यहां पर भी खेला पड़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 है। भाग देते समय सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि हमें इकाई के अंक से भाग में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, पहले तो आप ये देखो कि इस 7 से, देखो हम हाईटेक ही सिखाते हैं, 8 को भाग दोगे तो, और 9 दूनी 18, 12 बार में होगा, मतलब इस वैल्यू में 12 का गुणा कर दोगे, 12,000 इसका आंसर आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे भाग दे रहे हो। हमने मुस्कुरा के भाग दिया। देखिए आप मोटा मोटा समझो, मान लो ये 72 रुपए, 72 में अगर 72 में आप गुणा कर रहे हो तो 87, तो ये तो एक ही बार जाएगा, और 729 भी है तो 874 एक ही बार जाएगा, तो एक तो इसलिए आएगा। और उसके बाद 9 दूनी 18, लास्ट में 8 तभी आएगा जब 2 का गुणा होगा। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, समझ गए ना। तो 12,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कह दो ईमानदारी से भागे दो, तो फिर प्रकाश सर कैसे, कानपुर वाले हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे और मुस्कुरा के समझेंगे। प्यारे दोस्तों, वाईसीटी मैथ में हमने जितने प्यार से स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा दिया है,
वास्तव में अच्छे से पढ़ाया, दिल से पढ़ाया, आप उसको देखिए, आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं। कहता है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 मिनट तक चलती है, अगले 25 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है एवं अंतिम 15 मिनट में इतने की रफ्तार चलती है। तो अंतिम चाल क्या है, विचार कीजिए। पहले वह 20 मिनट चलती है, फिर 25 मिनट चलती है और अंतिम में शायद 15 मिनट चलती है। बोलो हाँ। अगर मैं इस समय का रेशियो ले लूं तो ये समय का रेशियो 4:5:3 हो गया, ये टाइम का रेशियो हो गया। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का आप रेशियो ले लो, मतलब नहीं, वैल्यू 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 इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पे ही आंसर निकालना है। पहला 75 60 40, 75 60 40, या तो ऐसा कर लो 75 चौका होता है 300, 60 पंजाबी 300, 40 तीना 120 और टोटल 4 5 9 3 12 12, तो 600 720 हो गया ना। 720/12 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो स्पीड आएगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 60 किलोमीटर पर आवर्स। अगर आपको और अच्छे से, आपको हाईटेक अगर ध्यान हो कि हम क्या करते थे, इनमें से छोटी वैल्यू डिसाइड करते थे कि मिनिमम 40 तो होगी ही होगी। उसके बाद देखो कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है। कितना ज्यादा, 35। 35 चौका 140 हो गया, 140 एक्स्ट्रा। कितना ज्यादा है, 20। 20 पंजा 100 हो गया। बोलो हाँ। और इसी वैल्यू में 12 से भाग देंगे, 240/12 20 होगा, 40 और 20 60। हम ऐसे भी सिखाते हैं, पर हम तो मुस्कुरा के सिखाते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। जी हां प्यारे दोस्तों, ये टफ नहीं, ये आसान है, सीखने वाला चाहिए। क्या चाहिए, सीखने वाला चाहिए। मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए। चले, कहता है एक रेलगाड़ी की जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक दूसरे स्टेशन तक चलने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों समझो, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है और दूसरे स्टेशन तक 2 घंटे 30 मिनट तक पहुंचती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी 70 है, टाइम 2.5 घंटा, जिसे 5/2 कहते हैं। भाई स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम क्या है, 2.5 घंटा, 5/2। 2 से ये 35 बार में जाता है, 2 से ये 35 और 35 गुणा 5, 35 गुणा 5 175 हो जाता है। तो जो डिस्टेंस आएगी 175 किलोमीटर। जी हां मेरे दोस्तों, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 700 एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से आधे मिलते हैं। मतलब 700 रुपीज को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से आधे मिलते हैं। ए को जब बी से आधे मिलते हैं, ए को बी से आधे मतलब इसको 2:1। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है बी को सी से आधे मिलते हैं, बी को सी से आधे, तो 1:2:4 हो गया। अगर मैं इस वैल्यू को देखूं गाइस, तो ये वैल्यू जो हो गई वो 6 यूनिट हो गई, सॉरी 7 हो गई, और यही 7 बराबर 700। तो 1:100 के हमसे कहता है सी का हिस्सा क्या होगा, 400 होगा। जी हां दोस्तों, सी का हिस्सा 400 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर 400। अब ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, ठीक है, और चीजों को सीखेंगे। ये कैसा क्वेश्चन है प्रभु, एक यादृच्छिक चर का बिंदु बटन निम्न है। ठीक है भाई, निम्न है, हमका क्या दिक्कत है, होने दो निम्न। ठीक है, ये निम्न है। आगे तो पी का मान क्या है बच्चा, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, यादृच्छिक चर हो गया ना,
तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। आप नहीं जानते हो कि प्रोबेबिलिटी जो 100% होती है, 100% होती है, ठीक है, वो 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। यदि एक यादृच्छिक चर का बिंदु निम्न है और जो 100% प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है? वो 1 के बराबर, क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है। अब यहां पर देखो एक तरीके से x की वैल्यू, चलो x है ना, तो हम यहां x लिख देते हैं। x की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 7 तक है। कहने का अर्थ है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो P0 P1 P2 ऐसे करके आप करोगे, P7 तक है ना, 7 तक, तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। तो अब इन सब चीजों को हम सजा के नहीं लिखेंगे, हम सारे जोड़ लेंगे। ओरल 7p² 2p² 9 हो गया और p² 10, तो ये वैल्यू हो गई 10p²। अब p जोड़ लो सिंगल में, 1p 1 3 4 4 4 8 1 9 9p हो गया। एक्स्ट्रा में कोई वैल्यू दिख रही हो? एक्स्ट्रा में तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही, वो हमें शून्य दिख रहा है, बराबर 1। मतलब जो ये सीरीज लिखा है p 2p 2p 3p p² 2p² 7p² प्लस p को, इसको मोहब्बत से जोड़ो और 1 के बराबर, बस खेल जाओ। यहां में p चाहिए। बच्चा फैक्टर करना आपको आता होगा, प्लस माइनस तो माइनस प्लस होता है, और 10 1 जा 10, 10 में से 1 जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 10 से भाग दे दो। आप एक चीज समझो, प्रोबेबिलिटी में जो वैल्यू होगी वो -1 तो हो ही नहीं सकती। मतलब -1 का मतलब माइनस का 100% निगेटिव, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो 1/10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैया प्रोबेबिलिटी या 100%, 10%, 0% आप जगह तो निगेटिव में चली जाएगी प्रोबेबिलिटी, निगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती। समझ रहे ना? 100% ट्रू का मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट, और 100% फॉल्स का मतलब द सन राइजेस इन द वेस्ट। फॉल्स हो गया, मुद्दा खत्म, समझो, मगर प्यार से। तो इसका राइट आंसर 1/10 आएगा, लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मुस्कुराएंगे। दोस्तों किताब में इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दे दिए। मतलब आप अच्छे जानते हैं कि हर सेट में 1 या 2 एरर तो है ही। अब छापने वाले की गलती है, ये बात सत्य है, और इन चीजों को आप समझना चाहिए। तो ये एरर पे है। अभी हाल ही में हमने सेट नंबर 8 यूट्यूब में कराया, और उसका एक क्वेश्चन पिरामिड वाले में हाइट वाला गलत हो गया। हाइट हमने किनारा था, उसी को हाइट समझ लिया, मिस्टेक हो गई, क्योंकि किताब में वैसे आंसर दिया, आप ही लगाओ। तो उसमें एरर है। वो 8 वाला जो एक्स, मतलब जो सेट नंबर 8 का एक एरर है, उसको हम सेट नंबर 9 में बताएंगे कि कहां गलती थी। समझ रहे हैं ना? अब हम सेट नंबर ये लगा रहे, तो इसमें तो जो एरर है वो सामने अभी दिखेगी। कह रहा है 300 और 600 के बीच कितनी संख्या 2 4 6 से विभाजित किया जा सकता है? पहले मेरे बात समझो, 300 और 600 के बीच बोल रहा है, मतलब 300 भी इंक्लूड नहीं करना है और 600 भी इंक्लूड नहीं करना है। मेरी बात समझे, क्योंकि बीच बोल रहा है, हमारे और आपके बीच में कितने लोग बोल रहे हैं। अब इंक्लूड कर दोगे तो ऐसा तो कहा नहीं है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना कि नहीं समझे? से तो नहीं बोला गया 300 से 600 के बीच, ऐसा तो नहीं बोला गया। 300 से 600 तो 300 फिर इंक्लूड करो, ऐसा नहीं बोला गया। 300 और 600 के बीच कितनी संख्या, इतना है। तो ऐसे केस में पहले तो हम एलसीएम लेंगे, 2 4 6 जो कि 12 आ गया, मतलब 12 का मल्टीपल। क्या 312 जाता है? बिल्कुल जाता है। तो पहली संख्या 312 आएगी, क्योंकि 300 को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 300 और 600 के बीच बोला गया। तो यहां से फिर 600 तो वो भी 12 जाता है, तो उसमें 12 घटा दो, 588 आएगा, क्योंकि 600 भी नहीं लेना है, क्योंकि बीच। तो इसीलिए एरर है, आप उसको समझ गए होंगे। 312, 12 जोड़ दो, 324, 336 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने 50 बार इसकी टेक्निक बताई है कि पहले और लास्ट को घटा दो। 8 में से 2 गया 6 आएगा, 8 में से 1 गया 7 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा। बोलो हाँ। और इनके जो गैप है वो 12 के हैं, और +1 कर दो। 50 बार आपको हमने ये समाज में बताया है क्या कि बच्चा
कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है? बोलो हाँ। Tn ए प्लस एन माइनस डी, तो Tn माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू एन माइनस वन। वही हम करते हैं, क्या अंतिम को पहले से घटा देते हैं, डी मतलब जो इसका अंतर है उससे भाग देते हैं, प्लस वन जोड़ देते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और ये बारते हैं 36, 23 एक 24 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा। एरर है किताब में, इसको आप समझेंगे। बाकी भाषा का मैटर 300 और 600 के बीच बोल रहा है, तो 24 नहीं तो आप 25, क्योंकि ऑप्शन में 25 है तो 25 घोषित कर दो, 25 फिर घोषित कर दो, समझ गए? वैसे तो आंसर क्या है? 24 है। किताब में 25 दिया हुआ है, वो आप उनकी मिस्टेक है, डरना नहीं है, सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को जानेंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 को जानेंगे। कहता है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों को यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़े संवत लंबाई प्रयोग कीजिए। प्यारे दोस्तों 7 मीटर का अर्थ हुआ 700 सेंटीमीटर, वो पैमाना वो से नापा नहीं जाता है स्केल वगैरह से, वह समझो। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तो 385 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर तो 12 मीटर 95 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई का प्रयोग कीजिए। प्यारे दोस्तों इसमें हमें इसका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ का अर्थ आप जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दो नियरेस्ट वैल्यू को घटा दो, इनमें से नियरेस्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा, घटा दो। कितना? 225 नहीं 325, 315 आया, 315 315। अब देखो 315 किससे जाएगा? 15 से जाएगा, 25 से नहीं जाएगा, 35 से 7 चौक 35 जाएगा, 42 से नहीं जाएगा, तो 15 और 42 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 715 जाएगा नहीं, 715 जाएगा नहीं, मतलब 35 आएगा। इसका एचसीएफ 35 आएगा। 35 से 700 भी जाता है, 35 से 350, 35 ये भी जाएगा, 35 से 1295 भी जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 35 होगा। सर आपने आइडिया कैसे लगाया? देखो जो 35 है वो 3 का मल्टीपल है, 700 3 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 700 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 15 गलत हो गया। अब हम 25 में आ गए। 25 से वो वैल्यू जाती है जिनके लास्ट में 25 50 75 और 100 है, तो 25 भी नहीं होगा क्योंकि 85 और 95। अब 35 हो सकता है, अब 42 इवन होता है, ये दोनों ऑड है, ये इवन है, तो आप समझ गए राइट आंसर 35 बिना पेन चलाए आप लगा सकते थे। 18 के बाद हम 19 लगाएंगे और मुस्कुराएंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। हर एक चीज को हम सीखते हैं और वो भी कैसे? मोहब्बत प्यार से और जानते हैं। जी हां दोस्तों, कहता है एम और एन एक काम क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकता है। एम किसी काम को 15 दिन में, एन उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बोलो हाँ। वे दोनों वह काम साथ में करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद एन को जाना पड़ता है। अब एक चीज समझो, इसको एलसीएम ले लो, जो कि 30 आया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। वे दोनों वह काम साथ में करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद एन को जाना पड़ता है। तो 2 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, 10 काम हो गया, 2 दिन में 10 हो गया, तो अब काम बचा 20। बोलो हाँ। एन तो चला गया, एम अकेले ही बचा हुआ काम पूरा करता है। तो एम एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, 2 से भाग दे दो, तो 10 दिन में ये लड्डू बना लेगा, और टोटल अगर बोला जाए तो 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 दिन आएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, तो 19 का राइट आंसर 12 हो जाएगा। 19 का राइट आंसर, जी हां दोस्तों 12 आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक से समझेंगे। कहता है नीचे दी गई सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ये जो वैल्यू लिखी गई है इनमें कहता है डी ने सभी विषय में मिलकर कुल कितने परसेंट कमाए। किसने? डी ने। तो बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, समझेंगे। पेपर में 70 क्वेश्चन थे और डी ने 75% पाए। 70 क्वेश्चन में 75%, 75%, चलो नीचे 100 लिख देते हैं। फिर डी ने 80 क्वेश्चन में 85%, 80 क्वेश्चन में 85%। देखिए हम लिखते जा रहे हैं, आपको भी दिखेगा नहीं तो आप डरना नहीं। 120 क्वेश्चन में 82%, तो 120 में 82%, नीचे ऐसे लिखते जा रहे हैं। अगर दिखेगा तो डरना नहीं, वो भी दिखा देंगे। और 125 में 88%, तो 125 में 88%। और 75 क्वेश्चन में 72%, 75 का 72/100 अभी दिख जाएगा। और 150 क्वेश्चन में 78%, 150 क्वेश्चन में 78%। दोस्तों अब इसको हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कला। ये लिख गया। अब एक तरीके से इसमें हमें चाहिए क्या? अच्छा, कुल मिलाकर कितने अंक पाए? अंक चाहिए। अब ये कैलकुलेटिव, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अगर हम पेपर में करेंगे या तो हम समाप्त हो जाएंगे या छोड़ के आएंगे। अब ये सब करना पड़ता है। देखो साफ सुथरी बात है, आप कहोगे तो हम करके भी दिखा देंगे, अपने अंदर क्षमता है इस क्वेश्चन को करने की, पर हम नहीं करेंगे, हम दिमाग चलाएंगे। देखो पहले तो देखो यहां क्या कहीं जीरो कट रहा है, एक जीरो कट रहा है बाकी नहीं, तो ऐसा कर लो, एक ही जीरो कट रहा है ना, एक ही जीरो काटो, एक ही जीरो काटो, एक ही जीरो काटो। यहां नहीं कट रहा तो इसको 44 कर लो, इसे 250 कर लो। क्यों? इसका डबल इसका आधा, मतलब 88 का आधा 125 डबल, एक जीरो कट गया। नहीं कट रहा, इसको डबल कर लो 150, और 72 का आधा 36, एक जीरो काट दो, एक जीरो काट दो। बोलो हाँ। अब इसका इकाई का अंक देखो, 7 पना 35, 5 आया, 7 पना 35, 8 पन 40, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 6 पंचे 30 और 8 पन 40। और नीचे सभी के 10-10 है, क्योंकि इकाई का अंक, मतलब इससे भाग दोगे जो भी वैल्यू होगी दशमलव ऐसे होगी। अब देखेंगे ऑप्शन में किस में है। भाई कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 499.9 है। तो कैसा लगा तरीका? जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने ऑप्शंस देख लिए थे, और जहां ऑप्शन देख लिए थे सभी के ऑप्शंस के इकाई के अंक भाई 0 को छोड़कर 8 और 9 ये पॉइंट में थे। तो हमने कहा देखेंगे और करके देखेंगे, अगर नहीं होता तो 2-2 अंक निकालते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने तरीका अपनाया, 7 पना 35 इकाई का अंक, 8 पन 40 0, 2 दूना 4, बाकी सब में 0-0, 10 से भाग दोगे तो 9 में 10 से भाग दोगे तो 0.9 आएगा। इसके आगे कुछ वैल्यू होगी, या तो आप ईमानदारी से करो या ये टेक्निक लगाओ। कैसा लगा तरीका हमारा? चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। बाकी तो आप समझ रहे हो, वो तो फिर जनरल सबको करना है, सबको करना है, कोई भी हो। अगर आपको फिर अगर यही है कि सर हम नहीं ऐसे कर रहे हैं, तो फिर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और आंसर निकालना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कहता है एक सम चतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है और इसका एक कर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होंगे? प्यारे दोस्तों, सम चतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, बहुत प्यार से हमने पढ़ाया वाईसीटी मैथ मतलब यूथ मैथ में। तो सम चतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 है। बोलो हाँ। 100 में 4 से भाग दे दो, सभी भुजा 25, क्योंकि सम चतुर्भुज में सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर हमसे कहता है इसका एक कर्ण 40 है। प्यारे दोस्तों,
कण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज समझो, ये 20 और 25 जो कि 4 और 5 का रेशियो है, 20 25 जो कि 4 और 5 का रेशियो है, और ये 3 क्योंकि ट्रिपलेट्स 3 4 5, मतलब इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें, तो ये 15 25 और 20, मतलब ये भी 15 ये भी 15। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल 1/2, दोनों के डायगोनल 20 20 40, 15 दूनी 30, 1200/2, 600 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो 600 आएगा। जी हां दोस्तों, कैसे लग रहे हैं कॉन्सेप्ट, ईमानदारी से बताइए जी। 21 के बाद 22 नंबर, खतरनाक क्वेश्चन, खतरों का खिलाड़ी क्वेश्चन है, सीखेंगे मगर प्यार से। 22 नंबर क्वेश्चन को हर चीज मोहब्बत से, प्यार से और मुस्कुराने से ही सॉल्व होती है। कहता है 1.2 मीटर की एक लड़की अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर के उन्नति कोण, उन्नति मतलब उन्नयन कोण, देखिए कोई एक लड़की है, इसकी आंख से ये चीज, तो आंख से, लड़की की आंख से कितना है 30, लड़की की हाइट 1.2 है, आंख से ये 30 डिग्री, ये चीज बोल रहा है, 30 नहीं 60 बोला, चलिए 60 उन्नति कोण पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून को 36 में बढ़ते हुए देखती है। अब ऊंचाई 88.2 है तो 1.2 तो ये हो गया, 88 में 1.2 घटाओगे तो 87 हाइट, ये चीज 87 हो जाएगी, और ये तो लड़की की लंबाई के बराबर, हाइट तो ये पूरी कहलाएगी। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका 88.2 आएगा, बाकी 87 और 1.2 को सेपरेट कर लो, राइट। मीटर के ऊंचाई पर एक बैलून को 36 में बढ़ते हुए देखती है, कुछ समय बाद उन्नति कोण 30 हो जाता है, तो बैलून को बढ़ते तो बैलून यहां से ऐसे बढ़ेगा, और अब आंख से ऐसे देखेंगे, जिसने एरोप्लेन वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये चीज ऐसे आ जाएगी। जब ये चीज ऐसे आ गई, अब ये 30 डिग्री हो गए। अब हमसे कहता है इस अवधि में बैलून द्वारा तय की गई दूरी, हमें ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी। एक चीज समझो मगर प्यार से, एक चीज समझो, अगर आप हाइट नीचे करना चाहो तो ये कर लो भैया, ज्यादा कर लो भाई, तसल्ली के लिए लो, कर लो भाई, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप 30 को देखते हैं, नहीं 60 को देखते हो, तो आपको याद आती है पुरानी वाली 1 और √3 का रेशियो, बोलो हाँ, ये आपको याद आता है। और जब 30 को देखते हैं तो ये वैल्यू √3 और 1 का रेशियो आता है। आप देखो दोनों केस में जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, तो √3 का यहां गुणा और √3 का यहां गुणा, मतलब ये हो गया 3। देखा जाए एक ये है, तो जो ये लाल कलर से है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 ये 3 के बराबर, मुद्दा खत्म हो गया। क्या कि √3 बराबर 87 के, भाग दे दो √3 से, तो 87 को ये समाज लिखता है 29 त्याएं, तो 29 √3, तो 1 बराबर 29 √3, तो 2 बराबर 29 दूना 58 √3। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 58 √3, 58 √3। बोलो हाँ, बोलो टेल, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए तो आगे सीखेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप सीख गए, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। जी हां दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग मुस्कुराना और खुश हो जाना। क्या कहता है, कहता है रेखा x बराबर 1 में बिंदु 6, -5 का प्रतिबिंब क्या होगा। जैसा कि आप 50-49 से सीखते चले आए हैं, जबरदस्त तरीके से इसको सिखाते हैं। कैसे, कई बार सीख गए हैं, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा। x बराबर 1, x बराबर 1, तो ये चीज x बराबर 1 होगी, बोलो हाँ। पर हमसे जो कह रहा है 6.6, -5 बोल रहा है, तो x बराबर 6 तो ये आएगा, और
माइनस वाई बराबर माइनस का 5 ये आएगा, मतलब 6 कॉमा माइनस 5 ये आएगा। बोलो हाँ। बट इस बार गाइज रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से है, ये पॉइंट से। अब इसमें जो y है वो तो सेम ही रहेगा चाहे जहां जाए, क्योंकि उसी लाइन पे है। खेला तो x के साथ होगा। आप एक चीज देखो, यहां से जो ये दूरी है वो 5 है और ये दूरी 1 है, तो ये 5 दूरी, तो 5 दूरी यहां, तो ये 4 आएगा। कितना आएगा? 4, जो कि माइनस में, -4 -5। सर कैसे? ये दूरी एक तरीके से 4 दूरी है, 4 1 5 दूरी, पर इधर साइड निगेटिव हो जाता है भाई, इधर साइड निगेटिव हो जाएगा, तो ये 5 दूरी। या आप मोटा मोटा समझो कि अगर मैं x बराबर 1 वाला पॉइंट देख रहा हूं, अगर मैं x बराबर 1 वाला पॉइंट देख रहा हूं, तो -5 तो भूल जाओ। यहां पर देख रहा हूं x बराबर 1, तो यहां 6 है, तो यहां -4 होगा, क्योंकि 6 में -4 जाएगा तो 2/1, तब यहां पर x बराबर 1 आएगा। तो कहने का मतलब यहां से x की दूरी देखो, इस पॉइंट से भाई ये 1 हटा दो, यहां से देखो ये 5 हुई कि नहीं हुई, तो इधर से भी 5 ही जाओगे तभी तो मिड पॉइंट पे आएगा। तो -4 -5, ये -4 लिखा है, दिख नहीं रहा होगा, -4 और -5 इसका आंसर आएगा। अब मुस्कुराना, क्योंकि यही आंसर आए। 24 नंबर क्वेश्चन। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहता है? एक टिन 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। टिन में और कितना वनस्पति तेल उड़ेला जाना चाहिए ताकि टिन पूर्ण रूप से भर जाए? देखो, जब आधा भरा हुआ है, पहले समझो, एक टिन 40 बाई, मतलब एक क्यूबॉइड हो गया 40 बाई 40 बाई 60 का, 30 सेंटीमीटर तक ऊंचाई वनस्पति तेल भरा है, तो ऊंचाई 60 थी, तो 30 तक तो भरा ही है, तो 30 और भरना होगा, मुद्दा खत्म। तो आपको कुछ नहीं करना, 40 गुणे 40 गुणे 30 करना है। क्यों भाई? हाइट, जैसे आपको कोई कमरा है, आधा कमरा भरा हुआ है तो आधे ही तो भरोगे। हाइट उसकी 60 सेंटीमीटर है, तो आधा भरा है तो आधा ही तो भरोगे, तो बस इतना ही भरना है। 16 × 48 और 3 ठो जीरो लगा दो। 48,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, और ये इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, मतलब 41 नंबर सेट कंप्लीट हो जाएगा मुस्कुराते हुए। क्या कहता है? पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 का निवेश किया और दुर्वा ने 8 माह के लिए इतना निवेश, दोनों का लाभ क्या? सिंपल सी बात है, लाभ क्या है? सीधी सी बात है, लाभ जो भी होगा वो परसेंटेज समान होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा ही एक तरीके से 7 माह 7 गुणे 800 कर दो, क्योंकि रेशियो में वो कट जाएगा, ये भी माह है वो भी माह है, और 8 गुणे 700। लाभ का रेशियो चाहिए ना, तो 56 1:1, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। सर क्यों? अगर आप रेट लोगे R% तो भी दोनों में समान कट जाएंगे, 12 महीने 12 भाग दोगे तो भी कट जाएगा, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8,000 गुणे 7 रेशियो में 8 महीने गुणे 7,000, दोनों का रेशियो बराबर 1:1 आएगा। तो आई होप ये सेट सबको समझ में आ गया, ऐसा क्या माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। प्रकाश सर अवस्थी की रेटिंग बढ़ाइए और 5 स्टार तो बनता ही है। जय हिंद जय भारत।